तेहरान की मस्जिद अबू ज़र में पिन ड्रॉप साइलेंस। एक नौजवान तेज तेज कदमों से मिंबर की तरफ बढ़ता है। उसके हाथ में एक टेप रिकॉर्डर है। गोया वो मुकर्रर को कोई ऑडियो सुनाना चाहता है। वो मुकर्रर के पास पहुंचा और जैसे ही टेप रिकॉर्डर का बटन ऑन किया, ठीक 1 मिनट बाद धुएं के बादल छटे तो मिंबर नजर आया, मगर वो खाली था। चीख व पुकार मच गया। वो मुकर्रर जिसे सुनते सुनते कान नहीं थकते थे, आंखें जिसके चेहरे से नहीं हट रही थी, वो जख्मों से चूर जमीन पर पड़ा था। कौन था वो? मौत को छू कर वापस आने वाला, खुमैनी की आंख का तारा बनने वाला, ईरान के इनकलाबियों के दिल में उतर जाने वाला, मिडिल ईस्ट की सियासी बसात पर कामयाब चालें चलने वाला, पाबंदियों के बावजूद ईरान को ताकतवर बनाने वाला, आंखों में आंखें डालकर अमेरिका को ललकारने वाला, जवानी में खुद मैदान में लड़ने वाला, बुढ़ापे में अधूरे जिस्म के बावजूद खित्ते में बड़ी जंग जीतने वाला, एटमी कुव्वत बनने का ख्वाब पूरा करने की कोशिश करने वाला, दुनिया में शिया व सुन्नी इत्तेहाद का प्रचार करने वाला, वो इमाम जिसका खुतबा वॉशिंगटन, लंदन और तल अबीब में भी सुना जाता, कोई और नहीं, वो था ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनाई। उस धमाके के बाद यूं समझ लीजिए कि खामनाई को नई जिंदगी मिल गई थी। 6 महीने बाद वो सेहतियाब हो गए। उनका सीधा हाथ बेकार हो चुका था, मगर वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका था। मैंने महसूस किया है कि मैं मौत के दरवाजे पर था। आने वाले दिनों में मैंने सोचा कि मैं क्यों बच गया हूं। फिर मेरी सोचों पर रिवील हुआ कि खुदा ने मुझे किसी वजह से जिंदा रखा है। ये अल्फाज थे खामनाई के। साल था 1939। ईरान के मुकद्दस शहर मशहद में आलम दीन जवाद खामनाई के घर एक बच्चे की विलादत होती है। बच्चे का नाम रखा गया सैयद अली खामनाई। ये एक कमरे के छोटे से घर में पले बड़े। ये दूसरी आलमी जंग के आगाज का दौर था। बरतानवी साम्राज्य का सूरज गुरूब होने वाला था, यानी दुनिया अब 2 हिस्सों में बट रही थी। कम्युनिस्ट ब्लॉक की क़यादत सोवियत यूनियन ने संभाली और सरमायादाराना डेमोक्रेसी का वकील अमेरिका बन गया। अब दोनों कैंपों में सर्द जंग शुरू हो गई और ऐन इसी दौर में खामनाई फैसला करते हैं कि वो अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए एक आलिम बनेंगे। जानते हैं, ये मोहम्मद रजा पहलवी का दौर था, जो एक सेकुलर बादशाह था और मजहब को कदीम और मशकूक चीज समझता था। उसकी हुकूमत में यह फैसला एक मुश्किल काम था, लेकिन जिनकी जिंदगी का मकसद बहुत बड़ा हो, उनके रास्ते मुश्किल ही हुआ करते हैं। अब ये वो दौर आ गया था जब इमाम खुमैनी ईरान के मुमताज तरीन उलमा में शामिल हो गए थे। उनके 200 से जायद शागिर्द ईरान और बैरून मुल्क शिया मराकिज में फैल गए, जो नमाजों में इमामत कराते, कुरान, फ़िक़्ह और हदीस पढ़ाते, और उन्हीं में सैयद अली खामनाई भी थे। खुमैनी ने दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पर अपने सियासी ख्यालात का इजहार खुलकर करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि सियासत भी इस्लाम का इसी तरह हिस्सा है जैसे तसव्वुफ और फ़िक़्ह, और ये बातें अली खामनाई के दिल को छू रही थीं। साल 1963 आ गया। तेहरान और कौम में शाह ईरान के खिलाफ और इमाम खुमैनी के हक में मुजाहिरे शिद्दत पकड़ रहे थे। रजा शाह पहलवी ने उन्हें रोकने के लिए ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया। हजारों अफराद ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। पहलवी ने मुजाहिरों को तो दबा दिया, मगर अवाम को अपने खिलाफ कर लिया, और यही इसके जवाल का आगाज था। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई इमाम खुमैनी के करीबी हल्के में शामिल हो चुके थे, मगर अब आजमाइश का दौर शुरू होने वाला था। खामनाई एक ऐसे खतीब बन गए थे जिनकी तकरीर शाह ईरान को चुभने लगी। वो साल जब शाह ईरान के खिलाफ तहरीक का आगाज होता है। इमाम खुमैनी 24 साल के नौजवान और बहादुर आलिम सैयद अली खामनाई को एक निहायत अहम टास्क देते हैं। खामनाई को एक सीक्रेट मैसेज मशहद के अहम तरीन उलमा तक पहुंचाना था। ये वो वक्त था
जब शाह ईरान का गैज़ व गज़ब उरूज पर था। अली खामनाई ने बड़ी ही कामयाबी के साथ ये मिशन सरअंजाम दे दिया। इसके बाद वो रुके नहीं, बल्कि ईरान के शहर बर्जन पहुंचे और यहाँ इमाम खुमैनी के ख्यालात फैलाना शुरू कर दिए। यही वो मौका था जब सैयद अली खामनाई को पहली बार गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें रात जेल में गुजारना पड़ी। उनके मेंबर से तकरीर करने पर पाबंदी लग गई। अली खामनाई को अंदाजा हो चुका था कि अब बाकी जिंदगी उन्हें पुलिस और खुफिया इदारों की निगरानी में ही गुजारनी होगी, मगर इसके बावजूद न वो डरे और न खौफजदा हुए। नतीजा ये हुआ कि उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया और मशहद मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें जेल में काफी सख्तियां झेलनी पड़ी, मगर ये सख्तियां उन्हें रोक न सकें। अब ये बात है, साल 1964 के जनवरी की रमजान चल रहे थे। शाह ईरान ने अपनी नाम निहाद इस्लाहात के लिए रेफरेंडम का ऐलान कर रखा था। अली खामनाई अपने करीबी दोस्तों के साथ जनूबी ईरान में किरमान और ज़हदान का सफ़र करते हैं और अवाम में रेफरेंडम के खिलाफ तकारीर के ज़रिए शऊर पैदा करने की कोशिश करते हैं। वो पहलवी हुकूमत की प्रो अमेरिकन पॉलिसीज़ को भी बेनकाब कर देते हैं। इस दफ़ा अली खामनाई को रोकने के लिए ईरान की पुलिस नहीं, बल्कि शाह ईरान की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी सावाक आती है। ये एक साबिका खुफिया इदारा था जो ईरानी शहंशाह के मुखालिफिन को, खुसूसन मजहबी अफराद को गिरफ्तार किया करता था। तो उसने अली खामनाई को भी गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गिरफ्तार करके बजरिया हवाई जहाज तेहरान मुंतकिल किया गया। इस 2 महीने की कैद में उन पर तशद्दुद भी किया गया। अली खामनाई बार बार गिरफ्तार हुए, तशद्दुद का सामना किया, ज़ेरे ज़मीन रूपोश भी हुए, मगर अपनी रविश नहीं बदली। साल 1979 यानी इनकलाब का साल, शाह ईरान का तख्ता उलट गया और 16 जनवरी 1979 को वो अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर कभी वापस न आने के लिए ईरान छोड़ गया। उसके 2 हफ्तों के बाद इमाम खुमैनी पेरिस से ईरान पहुंचे तो लाखों अफराद ने कायदे इनकलाब के तौर पर उनका इस्तकबाल किया। इनकलाब के 1 साल बाद इमाम खुमैनी ने सैयद अली खामनाई को तेहरान में जुमा की नमाज का इमाम मुकर्रर कर दिया। सिर्फ यही नहीं, 11 फरवरी 1979 को खामनाई को इस्लामी इनकलाबी कौंसिल का अहम तरीन रुकन भी बना दिया गया। अब ये ना समझें कि उस वक्त ईरान में सब कुछ अच्छा हो गया था। जी नहीं, इनकलाब तो आ गया था, मगर दुश्मन अब भी दोस्तों की सफ में घुसकर साजिशें कर रहा था। सन 1981 में खामनाई पर कातिलाना हमला होता है। वो बच जाते हैं, मगर मुल्क के सदर मोहम्मद अली रजाई और वजीर आज़म मोहम्मद जावेद जान बहक हो गए। मुल्क में नए सदारती इंतखाबात का ऐलान हुआ। गार्डियन कौंसिल ने 4 उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी दी, जिसमें अली खामनाई भी शामिल थे, और वो 97% वोट लेकर सदर मुंतखब हो गए। उन्हें 4 साल बाद 1985 में दोबारा सदर के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया, मगर फिर जून 1989 में इमाम खुमैनी की वफात के बाद अली खामनाई रहबर आला या सुप्रीम लीडर के लिए मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार के तौर पर उभर कर सामने आए। उन्हें मुत्तफ़िक़ा तौर पर क़यादत सौंपी गई। उस वक्त वो सिर्फ 49 बरस के थे, लेकिन काफ़ी उम्र रसीदा लग रहे थे। حالا غیر از اینکه خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید. असल में ईरान में 88 उलमा का एक इदारा है जिसे मजलिस माहिरीन कहा जाता है, जो रहबर आला का इंतखाब करता है। हर 8 साल बाद ईरान के लाखों शहरी इस इदारे के अराकीन को मुंतखब करते हैं। ईरान में रहबर आला को मुल्क का सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्स समझा जाता है। वही मुसल्लह अफवाज का कमांडर इन चीफ भी होता है और किसी भी हुकूमती मामले में वीटो करने की ताकत भी रखता है। और ईरान के सुप्रीम लीडर अब आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई बन गए थे। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई एक ऐसा नाम जो महज एक शख्स का नाम नहीं, बल्कि एक फ़िक्र, एक अज़्म और एक इनकलाब की अलामत था। जब 1989 में उन्होंने रहबर आला का मनसब संभाला तो दुनिया की नज़रें ईरान पर जमी हुई थीं। सवाल ये था कि क्या खुमैनी के बाद ये इनकलाब जिंदा रह सकेगा? क्या कोई इस विरासत को संभाल पाएगा? लेकिन अली खामनाई ने पहले ही दिन साबित कर दिया कि वो महज एक जानशीन नहीं, वो खुद एक तारीख हैं। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई जब मसनद रहबरी पर बैठे तो ईरान चारों तरफ से दबाव में था।
इराक के साथ 8 साला खूनरेज जंग के जख्म अभी ताज़ा थे। मईशत तबाह हाल थी। मगरिब पाबंदियों की जंजीरें मजीद कस रहा था। अमेरिका और इसराइल हर महाज पर ईरान को घेरने की कोशिश में थे, लेकिन खामनाई ने कभी झुकने का नाम न लिया। वो कहा करते थे कि इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत कमानी पड़ती है। من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این رو هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. और उन्होंने ये इज्जत कमाई, हर दबाव के सामने डटकर, हर धमकी के जवाब में और भी मजबूत होकर। 35 साल की रहबरी में कितनी बार अमेरिका ने ईरान को धमकियां दी। We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. कितनी बार पाबंदियां लगाएं, कितनी बार कहा कि ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने हर बार वही जवाब दिया जो उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ था। हम न झुके हैं, न झुकेंगे। چند سال قبل از این هم یک دولتمرد دیگر آمریکایی گفت ما باید ریشه ملت ایران رو از بین ببریم، بکنیم. जब अमेरिका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए दुनिया को मुत्तहिद किया, जब डॉलर को हथियार बनाया, जब ईरान को आलमी बैंकारी निजाम से काटने की कोशिश की गई, तब भी खामनाई ने कहा कि हम अपने रास्ते से नहीं हटेंगे। इसराइल ने ईरान के साइंसदानों को शहीद किया, ईरान की सरजमीन पर हमले किए, ईरान के इत्तेहादियों को निशाना बनाया, लेकिन खामनाई ने मुजाहिमत का परचम कभी न झुकने दिया। उन्होंने फ़लस्तीन को अपना मसला समझा, गज्जा के बच्चों के खून को अपना दर्द जाना। تقویت خط جهاد و شهادت و دوم حمایت جهانی دولت‌ها و ملت‌های مسلمان در سراسر جهان از مجاهدان فلسطین. वो कहते थे कि फ़लस्तीन का मसला सिर्फ अरबों का नहीं, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने हमेशा मुसलमानों के इत्तेहाद की बात की, शिया सुन्नी तफरीक से बालातर होकर। वो कहते थे कि दुश्मन चाहता है कि मुसलमान आपस में लड़ते रहें और हमें इसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इस हवाले से 2 निहायत अहम फतवे जारी किए। पहला फतवा ये था कि अहले सुन्नत के मुक़द्दसात, सहाबा किराम और अज़वाज मुतहरात की तौहीन किसी सूरत जायज़ नहीं। उन्होंने इसे वाज़ेह तौर पर हराम करार दिया। سنی فلونجاها شیعن فلونجاها سنی هن به اونام رسیده شیعه و سنی نکنن. दूसरा अहम मामला जंजीर जनी का था, जो बाज़ इलाकों में मुहर्रम के अय्याम में बतौर मातम की जाती है। इराक और पाकिस्तान में ये अमल ज़्यादा देखा जाता है और ईरान में भी राइज था। खामनाई ने इस पर पाबंदी आयद कर दी। دارد که گفتیم مثل قمه زدن که خب گفتیم این ممنوعه، نباید این کار انجام بگیرد. این مایه उनके इस फतवे की शिया अकाबरीन ने तायद की, जबकि आलिम इस्लाम के मुतअद्दिद सुन्नी रहनुमाओं ने भी इस इक़दाम को सराहा। उन्होंने फ़लस्तीन, लबनान, यमन और इराक हर जगह मजलूमों की आवाज़ बुलंद की। वो सिर्फ ईरान के रहबर नहीं थे, बल्कि मुजाहिमत के पूरे महाज की रूह समझे जाते थे। जब इसराइल और अमेरिका ने अपने हमलों का दायरा वसी किया, जब दुश्मन ने यह गुमान किया कि एक बूढ़े इंसान को खौफजदा किया जा सकता है, तब भी खामनाई की आवाज़ नहीं कांपी, उनका कदम नहीं डगमगाया। 86 बरस की उम्र में भी वही जवानी का अज़्म, आंखों में वही शोला जो 1979 के इनकलाब के दिनों में रोशन हुआ था और कभी मद्धम ना पड़ा। और फिर जब मुज़ाकरात की आड़ में हमला किया गया, जब मिसाइलों से खामोश कर देने की कोशिश की गई, तो उन्होंने उसूली मौक़िफ़ से एक कदम पीछे हटने के बजाय जान कुर्बान कर दी। رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. इस जद्दोजहद में उन्होंने सिर्फ अपनी जान ही नहीं, बल्कि अपने ख़ानदान के कई अफराद की कुर्बानी भी दी।
यहाँ तक कि एक कम सिन पोता भी इस सानहे का हिस्सा बना। वो शहीद हुए, मगर किस शान से? एक ऐसे शख्स की तरह जिसने पूरी जिंदगी अपने मौक़िफ़ का साथ दिया, जो जुल्म के आगे कभी न झुका, जिसने बड़ी ताकतों को ललकारा और आखिरी सांस तक अपने अकीदे पर कायम रहा। खामनाई का जिस्म इस दुनिया से रुखसत हुआ, मगर उनकी आवाज़ आज भी गूंज रही है। गज़ा की गलियों में, लबनान के पहाड़ों में, यमन के सहराओं में और हर उस दिल में जो जुल्म के खिलाफ धड़कता है। उन्होंने दुनिया को ये सबक दिया कि ताकत बमों में नहीं होती, ताकत अज़्म में होती है। डॉलर से खरीदी जाने वाली फौजें उस इंसान को कभी नहीं हरा सकती जो सच के लिए जीने और मरने का फैसला कर चुका हो। सैयद अली खामनाई, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा रहोगे। जब तक मुज़ाहिमत बाकी है, जब तक हक की आवाज़ बुलंद है, तुम जिंदा हो।